जिंदगी के सफर में बस गया तू गुरु, अब तो मेरी नजर में। मैंने सब छोड़ दिया, ओ तुझसे मन जोड़ लिया, तेरे चरणों के सहारे गुरु जी डुगरी वाले मेरे रखवाले। सब तुझे सौंप दिया है, कुछ नहीं बाकी मेरा अधिकार गुरु। ओ प्यारा परिवार गुरु, ये जीवन गुरु के हवाले। गुरु जी डुगरी वाले मेरे रखवाले। जय गुरु जी। पहले कहती थी हम तो चाहेंगे तुम्हें, आजमाएंगे तुम्हें। और गुरु जी का मैसेज आता था मेरे पास कई बार के देख ले, आजमा के देख ले। और धीरे 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 कब वो मेरे मन की बात कि चाहेंगे तुम्हें, आजमाएंगे तुम्हें, कन्वर्ट हो गया कि गुरु तेरी रजा विच राजी। और अंदर से होने लगा कि हाँ बाबा, मैं आपकी रजा में ही रहूँगी, क्योंकि उसमें हमारे लिए सब अच्छा है, सब मंगल है, क्योंकि वो सचखंड है, ईश्वर का प्रसाद है। सुख तो तेरा प्रसाद, दुख तो तेरा प्रसाद, और प्रसाद हमेशा सुखदाई होता है संगत जी, हमेशा सुखदाई होता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पर। और सारी संगत जी को राम राम, विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, गुरु रूपी संगत राम राम, और सारे नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। आज रविवार है, संडे कहते हैं अंग्रेजी में। सूर्य का दिन, मेरे जीवन का इक्को सूर्य, मेरा गुरु। हर वो क्षण इस सूर्य के नाम, जब मैंने गलतियां की, हर वो क्षण इस सूर्य के नाम जब मैंने कोई भी पाप किए, हर वो क्षण इस सूर्य के नाम जब मैंने किसी का अनादर किया, हर वो क्षण इस गुरु के नाम जब मैंने किसी का दिल दुखाया, हर वो क्षण इस गुरु के नाम जब मेरी बोली से किसी को बहुत आहत हुई, हर वो क्षण इस गुरु के नाम जब मेरे से कुछ अनजाने में बहुत बड़े बड़े पाप हुए, हर वो क्षण इस गुरु के नाम जब मैंने अपने ईष्ट को, अपने परमात्मा को रुलाया, हर वो क्षण इस गुरु के नाम जब मैंने मेरे जीवन में जो गुरु जी ने मुझे परिवार दिया है उसकी बेकदरी की, हर वो क्षण मेरे गुरु के नाम जब मैंने अपने आप को तकलीफ दी, हर वो क्षण मेरे गुरु के नाम जब मैंने अपने आप को कोसा था। और ये सारे मैं अर्पण कर रही हूँ अपने सूर्य रूपी गुरु के चरणों में, जहाँ पे वो मेरी सारे बुरे कामों को भस्म कर दे अपनी ऊष्मा से। कहते हैं ना, जो भी
कि जो भी नकारात्मकता होती है उसको अगर हम हमारे खुद के लिए भी कहते हैं कि सुबह के सूर्य में अगर आप 5 मिनट भी बैठो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ या फिर उनकी ओर देखो उगते हुए सूरज को, तो आपके अंदर के सारी नकारात्मकता को सूर्य ले लेते हैं अपने अंदर और आपको एक नव जोत से उष्मित करते हैं। तो बस मैं इन सारी दुर्भावनाओं से ग्रसित जो मेरा ये जीवन था उसको मैं अपने महाराज के चरणों में अर्पण करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी अपना एक प्यारा बच्चा बनाए और मुझे मुझे गुरुजी कहते हैं कि तुझे यूनिवर्स उत्तर देता है हर पल। यूनिवर्स की बातों को समझ, मेरे इशारियां समझ। संगत जी मैं 0% की बच्ची हूँ, गुरु जी की मुझ में समझ का बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। लेकिन फिर भी जब गुरु मुझे अपने चरणों से लगा के मुझे कुछ ऐसी बातें बताता है ना, मैं रोने लगती हूँ। रोना इन द सेंस कि मेरा हृदय इतना भर जाता है कि गुरु जी इतना प्यार करते हो तुसी मैनू, इतनी केयर करते हो, क्यों करते हो? हमेशा ये सवाल ज़रूर आता है कि इतना प्यार क्यों करते हो, क्यों मुकते हो, क्यों झुकते हो, क्यों टूटते हो? आपकी बच्ची में तो कोई भी गुण नहीं है। आपकी बच्ची तो आपके तो बहुत प्यारो प्यारो सारे बच्चे हैं। आप इस बच्चे के लिए कितना कष्ट में रहते हो। संगत जी मैं अपने कुछ सत्संग सुनाना चाहूँगी यहाँ पे और गुरु जी के मैसेज। कल सुबह से मेरे विंडो के नेट पे, विंडो के आगे जो पिजन नेट लगा है जहाँ पे गुरु जी का चरण स्वरूप हमने रखा हुआ है और हमारे पति की एग्ज़ाम ड्यूटी थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बीटल आ जाता है। बीटल जो एक हार्ड इंसेक्ट होता है और हमने गुरबानी बजा के रखी थी गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द और वहाँ पे वो बीटल पिजन नेट में चिपक के और बिना हिले बिल्कुल सेंसलेस वहाँ पे बैठा हुआ था। मैं अंदर आई हूँ और बिल्कुल वहीं पे दीवार पे एक डॉटेड बटरफ्लाई भी बैठी थी और वो दोनों ना धीरे धीरे करके जैसे कि घर के पास आते जा रहे थे, जैसे कि बहुत दूर से दिख रहे थे मुझे और फिर धीरे 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 करके जैसे जैसे 12 बजने वाले थे, 12 साढ़े 12 1 वैसे वैसे ना वो सब बहुत पास आ गए और उस वक़्त क्या हुआ था ना कि मेरे ना अचानक से पैर में बहुत पेन उठ गया था। इतना पेन कि बर्दाश्त से बाहर मुझे बैठना पड़ा। मैं किचन वर्क कर रही थी लेकिन मैं नहीं कर पाई और मैं जाके अपने रूम में बैठ गई और उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मुझे क्या हो रहा है आज? गुरुजी प्लीज़ ठीक करो और मुझे कुछ बताओ गुरुजी। तो संगत जी मैंने फ़ोन नहीं देख रही थी उस वक़्त, मैं गई हूँ और मैंने फ़ोन को खोला है, तो उसमें मैं क्या देखती हूँ कि उसमें एक वो वाला सत्संग आ रहा था। रघुवीर अंकल को जब गुरुजी ने कहा था कि जो खाना उन्होंने छोड़ा था ना, रघुवीर अंकल ही थे शायद, रघुवीर अंकल या सिंगला अंकल कोई एक, कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन के उपरांत कि इस प्लेट को तुम जाके नालियाँ ਨੂੰ बहा दे, धो दे प्लेट को। और अंकल ने सोचा था कि गुरुजी ने छोड़ा है तो ये तो प्रसाद है, ये तो अमृत है, इसको कैसे बहा दूँ? तो उन्होंने ना उस भोजन को खा लिया था और उसके बाद प्लेट को धो के रख दिया था। अब जब वो वापस गए हैं तो गुरुजी पूछते हैं कि तूने उस खाने का किया? बहा दिया फिर? तो कहते हैं नहीं गुरुजी, डर गए वो। नहीं गुरुजी मैंने तो उसको खा लिया क्योंकि मुझे ना बहुत ये था मेरे अंदर में
मुझे लगा कि आपका छोड़ा हुआ निवाला है, वो प्रसाद है, तो वो मैंने ग्रहण कर लिया और मैंने थाली को धो के रख दिया। तो गुरुजी ने उनसे कहते हैं कि तूने अच्छा नहीं किया। तो कहते हैं कि हुआ गुरुजी? तो कहते हैं कि वहाँ पे मेरा एक भगत है, एक छोटा सा कीड़ा है वो, और वो रोज मुझसे मोक्ष मांगता है, रोज मुझसे कहता है कि मैनू मुक्त करो। और ये मैंने जो छोड़ा था ना, वो उसके लिए छोड़ा था, ताकि नाली में उसके साथ साथ ना कुछ और जो जन्मों के भटकते हुए ये हैं, आत्माएं हैं, उनको मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। अब उसको न जाने कितने दिन लगेंगे ये क्षण मिलने में, क्योंकि आज मैंने उसके नाम का वो मोक्ष उसके लिए छोड़ा था जो कि तूने ले लिया। ऐसे चढ़ते हैं हमारे ऊपर कर्ज संगत जी। जिसके नाम का निवाला, उसके तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। संगत जी, बहुत ये लगा कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं गुरुजी। ये सत्संग सुना और उसके बाद क्या होता है कि एक और मेरे सामने में नॉर्मल सी रील आती है, उसके तुरंत बाद जैसे मैं स्क्रॉल करती हूँ, और उसमें था कि जब आपके अंदर में कोई तेजोमय आत्मा का निवास होता है, या आपके आसपास कोई ऑरा ऐसा रहता है जो कि बहुत 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 स्ट्रांग होता है, जस्ट लाइक सन, जैसे कि सूर्य होते हैं, तो आपके पास ना प्रकृति के सारे चराचर आते जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना वहाँ से एक मुक्ति का रास्ता मिलता है। ये जो छोटे कीड़े चींटी मच्छर, ये क्या है? ये वो सोल्स हैं, हमने भी ये योनियाँ ली हुई हैं। तो कहते हैं ना 84 के घेरे, तो 84 के घेरे के बाद ही तो हम मनुष्य योनि में आए हैं। अब 84 में हमने क्या क्या बने होंगे, कीड़े मकोड़े चींटी, किसी ने पैर से दबाया होगा, किसी ने मारा होगा, किसी ने काटा होगा, कभी मछली बने होंगे, कभी कुछ बने होंगे। और संगत जी, इस तरह से उन्होंने मुझे क्या किया कि मुझे ये एहसास दिलाया गुरु जी ने। और फिर उन्होंने कहा कि जहाँ पे बानी बजती है, गुरु नानक की बानी, वहाँ पे हम आते हैं, और अगर हम बानी के शब्द सुनते हैं तो हमें मोक्ष मिल जाता है। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम लोग विंडो खोल के गुरबानी शब्द चलाते हैं, तो गुरु जी कितनों का कल्याण करते होते हैं, और गुरु जी ने उस कल्याणकारी जरिया हम सबको बनाया है, अपने बच्चों को, प्यारे बच्चों को। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंत शुक्राना इस सेवा की जोगी बनाने के लिए। और संगत जी, मैं देखती हूँ कि जैसे ही मैंने ये सत्संग दोनों सुने हैं और मैं ड्राइंग रूम आके देखती हूँ, तो वो कीड़ा वहाँ पे टेढ़ा होके शायद मर गया था और गिरने वाला था, और वो शायद थोड़ी देर के बाद गिर भी गया, क्योंकि उसके एक पैर में कोई संचार नहीं था। संगत जी, उसने अपने जीवन की सारी जो ऊर्जा थी, वो गुरु जी के चरण स्वरूप को देखते हुए, उसका जो आप एंगल देखते ना, बिल्कुल गुरु जी के चरण की ओर देखते हुए, जोत की ओर देखते हुए, तो मुझे इतना दुख भी हुआ और सुकून भी मिला कि गुरु जी। फिर मुझे याद आया कि इसी छज्जे पे कबूतर के बच्चों ने जान दी थी, इसी छज्जे पे इस कीड़े ने दी है। कई बार छोटी छोटी बटरफ्लाइज यहाँ पे आती हैं और छज्जे पे ही मरी हुई मुझे दिखती हैं। कई बार छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे जो वो होते हैं, राउंड राउंड वाले जो होते हैं, बीटल्स जो बहुत चमकदार होते हैं, वो भी यहाँ पे आके प्राण त्यागे हैं। तो आज हम समझ पाए कि गुरुजी, ये आपकी कृपा होती है कि उनको इस योनि से मुक्त करने की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुजी ने एक रील दिखाया और जिसने मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया।
वो रील था एक पोएट है, एक कवि है उनका। और उसमें क्या था ना कि उसमें, हाँ, और उसके बाद मेरे पैर का दर्द ना काफ़ी हद तक ठीक हो गया, काफ़ी हद तक संगत जी, कि मुझे जो वो बैठने वाला प्रॉब्लम हो गया था कि मैं खड़ी नहीं रह पाऊँ, वो ठीक कर दिया गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी ने मेरे सामने में एक कवि का वो लाया जो कपिल वर्मा के शो पे आए थे। कपिल वर्मा का शो, कपिल नाम भी हमारे आगे आया और उस रूप में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि कपिल क्या होता है। तो कपिल मुनि भी बहुत पहुँचे हुए संत थे, ब्रह्मर्षि थे कपिल मुनि। और कपिला अर्थात गाय, यानी कि गुरुजी ने जब से मेरे घर में कामधेनु माँ को स्थापित करवाया है अपने बेटे के हाथों, तब से हमारे जीवन में ना बहुत स्ट्रेंथ आया है। नंदी, माँ कामधेनु, सब कोई मिलके ना मेरी बड़ी रक्षा करते हैं। संगत जी, उसमें एक बहुत प्यारा प्रसंग था कि एक बार मृदंग होता है ना, ढोल की तरह मृदंग होता है, तो एक जंगल में एक संगीतकार एक मृदंग बजाते होते थे। वो देखते थे कि जब भी मैं मृदंग बजाता हूँ तो वहाँ पे एक मेमना आके खड़ा हो जाता है और वो सुनता रहता है। तो एक दिन वो संत थे, जानवरों की भाषा भी समझ पाते थे और वो संगीतज्ञ भी थे। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें इतना अच्छा लगता है क्या, मैं इतना अच्छा बजाता हूँ कि तुम उसको सुनने के लिए यहाँ आते हो रोज? क्या मेरा बजाना इतना अच्छा है? तो उस मेमने ने उत्तर दिया था, मैं नहीं जानता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है आप क्या बजाते हो, मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि आपके संगीत में क्या रस है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस इस थाप की आवाज़ से मुझे लगता है कि मेरी माँ की आवाज़ है, क्योंकि आपके मृदंग पे जो वो छाल लगी है ना, जिस पे आप थपकी मारते हो, वो मेरी माँ की खाल का है। और संगत जी, मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। उस बच्चे के हृदय लगा कि मुझे चीर के रख देगा वो। मुझे माँ याद आने लगी, सब कुछ वैसे स्क्रॉल होने लगा। और उसके बाद कोई शब्द नहीं बच जाते हैं ना कभी कभी, जब गुरुजी हमें इतना कनेक्ट करके हमें डीपली कुछ समझाते हैं। तभी मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इतना प्यार करते हो मैनू? और संगत जी, रात पे सोने से पहले मैंने नेट बंद कर दिया था, कुछ काम था मेरे घर में, तो मैं नूरी आंटी का भी पूरा नहीं सुन पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, बिन भागा सत्संग न लभे, जितना ही हमारे भाग्य में होता है हमें उतना ही मिल पाता है। तो कल के लिए शायद मेरा उतना ही मिलना मेरे हिस्से का था, तो मैंने उतना स्वीकार किया, गुरुजी से आज्ञा ली। और जैसे ही मैंने वो बंद किया है, मेरे विंडो पे इतने सारे एम्बुलेंस आने लगे किचन से, और मैंने सबके लिए जाप किया। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया, अभी तेरी सेवा ब्लेस करनी थी, दुआ कर सबके लिए, किसी जन्म के तेरे साथी होंगे, किसी जन्म के तेरे कर्जदार होंगे, किसी जन्म के तूने कुछ लिया होगा, किसी जन्म तूने कुछ दिया होगा, उन सब के लिए प्रार्थना कर। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे पास किसी गैजेट के ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप में सारा भोजन बनवाया। और आपको पता है, जब मैं भोजन बना रही थी तो अचानक से मेरी एक चपाती पे कल कौन प्रकट हो गए। जो प्रकट हुए उनके लिए क्या कहूँ। हमारे जीवन के संरक्षक जगन्नाथ के चकानन, जगन्नाथ के चकानन, और उसके नीचे में बहुत सुंदर पक्षी का स्वरूप, क्लियर कट। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, बड़ी इधर आ। कहती, मम्मी ये तो जगन्नाथ स्वामी है। मतलब जो उनके नाक के पास जो उनके डायमंड्स होते हैं ना, वो भी दिख रहे थे। रोटी नहीं संगत जी, माफ कीजिएगा, पराठे बना रही थी मैं। मैंने फिर बहुत रोना आया मुझे कि
ये दर्शन मुझे दूसरी बार प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज इसमें एक पक्षी भी है। इसका क्या मतलब? और पक्षी की एक ही आँख है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर ज़रूर देना। संगत जी उसका आंसर मुझे मिला। संगत जी ये सत्संग अभी थोड़ा-सा आज बड़ा होगा, मैं कोशिश करती हूँ कि 20 मिनट का हो जाए, लेकिन आज होगा तो लेकिन ये मुझे कंप्लीट करना है। सॉरी विपिन भैया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था गुरुजी का और आप सबके लिए भी, क्योंकि हम सब गुरुजी के अर्जुन हैं। संगत जी उसके बाद मुझे मैंने प्रणाम किया और सब कोई जब खाना खा लेते हैं और न जाने वो ब्लेसिंग किसने ग्रहण की, मैंने बहुत प्रणाम किया और उसी के साथ सेम पराठे में ओम और त्रिशूल भी था। फिर से मुझे ये तकलीफ हुई कि मेरे लिए भगवान को आग पे जलना होता है, मेरे कष्ट को काटने के लिए। दर्शन देख के खुश होना अलग बात है, लेकिन जिस जलन से, जिस तपिश से होके उस भगवान को हमारे लिए हमारे घर में आना होता है, उसके लिए बड़ा दिल ये करता है कि नहीं, अब भगवान आप ऐसे ही ब्लेस करो, आप हमें नज़र भर बस देख लो। लेकिन कुछ चीज़ों को हम निमाणे समझ नहीं पाएंगे ना, इसीलिए भगवान को ये लीलाएं करनी पड़ती हैं। उसके बाद सोने जाती हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर तो कुछ देख लूँ। मेरा ना ईयरपॉड काम नहीं कर रहा है, वो बंद हो गया, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया। अब मैं क्या करूँ? और उस वक्त भी मेरा ईयरपॉड काम करना बंद कर दिया था। अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा, ऐसे ही सो जाओ। मुझे कुछ सुनना था, सोने से पहले रहता है कि गुरुजी अब मैंने कुछ ब्लेस करो, फिर मैं सो जाती हूँ। तो चाहे वो सत्संग होता है या फिर अपने ग्रुप का कभी चैटिंग होता है, कहीं भी जहाँ पे गुरुजी कहते हैं वहाँ पे मेरी लौ लगती है और फिर मैं प्रणाम करके सो जाती हूँ। कल जो गुरुजी ने मुझे सुनाया वो लास्ट मैसेज, एक मैसेज था और एक सत्संग था। मैसेज क्या था? तो माँ काली तुझसे बहुत खुश है और वो तुझे संकेत देगी, वो तुझसे मिलने आएगी और उसने तेरे सारे बुरे कर्मों को माफ़ कर दिया है। तू माँ काली से दिल से माफ़ी मांग और अब तुझे माँ काली दर्शन देने आएंगी। ये सौभाग्यशाली क्षण जो मैंने मैसेज पढ़ा सीक्वेंस में 3 बार मेरे पास आया और जब भी आपके पास सीक्वेंस में 3 बार मैसेज आए वो समझ लीजिए कि वो तो खैर गुरु जी के एक ही बार में नज़र हो जाती है, लेकिन वो तो खैर आपके लिए दिव्य आशीर्वाद बन गया। और मैंने माँ काली को प्रणाम किया, जीवन भर जितने भी मेरे काली माँ के दर्शन किए हैं और जो बॉन्डिंग गुरुजी ने मेरी माँ काली से बनाई है, मैंने उन सब क्षणों को प्रणाम किया और संगत जी हर सिद्धि माँ को प्रणाम किया। शुक्राना माँ, शुक्राना मेरी महाकाल की महाकाली, शुक्राना मेरी भद्रकाली सीता, शुक्राना। और संगत जी उसके बाद मुझे एक प्यारा सा सत्संग ब्लेस हुआ जिसपे गुरुजी ने गुरुजी को पूछा था कि गुरुजी आप जो कहते हो कि आपके घर से जो एक क्यों आ जाता है तो मैं उसका कल्याण पूरे परिवार का कर देता हूँ, तो एक को क्यों बुलाना, पांचों को क्यों नहीं आप बुलाते हो? तो ये क्वेश्चन था एक अंकल के मन में। तो गुरुजी ने उनको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया था कि पहले तो उन्होंने ये क्वेश्चन, संगत जी ये सत्संग मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, वहाँ पे सभी देख लेंगे। लेकिन उसका सार यही था कि अर्जुन एक ही होता है, सब गुरु को नहीं, गुरु की बड़ियाई सब नहीं कर सकते हैं। और आपके घर के बच्चे, लेडी, अंकल, आंटी, माँ, कोई भी एक अर्जुन होता है। और मुझे खुशी हुई कि गुरुजी ने उसको सुनाने के योग्य हमें समझा है। मैं तो कभी गुरुजी की अर्जुन बन ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो उनकी 0% वाली बेटी हूँ। लेकिन उन्होंने सोने से पहले मुझे अर्जुन का सुनाया सत्संग
और उठते ही मुझे अर्जुन का सत्संग सुनाया। और मुझे याद आया कि जब जगन्नाथ के चक्कानयन मेरे सामने में आए थे और मेरा सारा वो क्लियर हो गया, मेरे गुरुजी के दर्शन मुझे मिल गए। मुझे मेरा सौभाग्यशाली आंसर मिल गया कि इन्ना प्यार करते हो तुसी मैनू, इतना प्यार क्यों करते हो। और गुरुजी ने इतने प्यार से आंसर दिया। और संगत जी अपने चरणों में बिठा के शुक्राना कराते हैं, ये क्षण ब्लेस करते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कल शिव पुराण का पाठ फिर से नहीं कर पाई, तो रात में गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो गुरु पुराण का पाठ की हूँ, तो क्या मुझे माफ़ी मिलेगी। तो गुरुजी का हंसता हुआ स्वरूप मेरे आगे में, और गुरुजी कहते हैं जा तेनू माफ़ कीता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि ताड़े। लेकिन एक और मुझे माफ़ी मांगनी है, बहुत बड़ी माफ़ी। और क्योंकि गुरुजी ने मुझे अभी अभी कहा है कि समझ में नहीं आती है तेरी बात, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और अभी के अभी तू अपनी कुलदेवी से माफ़ी मांग। तो हे कुलदेवी माँ, माँ तारा, मुझे माफ़ कीजिए। मैंने अगर कोई आपका मन दुखाया है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए। हे माँ, आप सबकी रक्षा करते हैं, आप अपने बच्चे को की गलतियों को क्षमा की दीजिए माँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा आपको बहुत प्यार से याद करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माँ मेरी गलती को स्वीकार करके अपन चरणों में उसको माफ़ कीजिए, माफ़ी दीजिए माँ, माफ़ी दीजिए। अपने गले लगाइए माँ, अपनी चरण से लगाइए माँ। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा रास होवे, सर्वदा कल्याण होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। होए निहाल जागर देखा सामने, तन मन होए निहाल जागर देखा सामने, तन मन होए निहाल जागर देखा सामने। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ 14 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਮਿਆ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਭਾਜੀ ਵਿਪਨ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਓ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਸੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੋ ਮਾਲਕੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਨਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਦੇ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਗਰੀਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਡੋਲੇ ਨਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਘਬਰਾਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਟਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ, ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਚ ਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਬੜ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰਵਾਏਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੜੀ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੇ ਮੇਰੇ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ, ਬਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ।
ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਥ ਦੇਈ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹ ਤੋਲ ਤੋਂ ਤਰਾਂ ਪਾਰਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਡੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜੋਗੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੁੱਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਟਿਆ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਆਸਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ ਨੇ 8 ਪਿਆਰ ਰਾਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੂਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਵੇਖੇ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਈ, ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਿਆ ਰਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਮਾਫ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, बख्श लेना। हम मैंने तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम मैंने तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम निर्गुण तुम दाता। माधो हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम बाप खंडन, निको ठाकुर देसा। गुरु गरीब नवाज बख्श लेना सच्चे पातशाह जी, बख्श लेना सच्चे पातशाह। आप जी का कोटान कोटान धन्नवाद, शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु जी महाराज हमेशा मेरे पातशाह चरणों के कोल रखी, तेरे चरणों की मौज बड़ी सच्चे पातशाह। मैनू रख चरणों दे कोल, चरणों की मौज बड़ी। सहबां रख चरणों दे कोल, चरणों की मौज बड़ी। गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना। गुरु जी महाराज जी बहुत बहुत शुकराना, धन्नवाद सच्चे पातशाह तेरा। मेहर करो, बख्शिश करने, अमृत वेले फिर दर्शन दिदारे दें सच्चे पातशाह। बल बख्शी कि आप जी के चरण कमलों के नाल जुड़े रहिए सच्चे पातशाह जी। इको ही दाता मंगदे तेरे कोलों, विसर नहीं दातार अपना नाम दे, गुण गावां दिन रात नानक चाहो हो सच्चे पातशाह। बख्श लेना बख्श लेना। आप जी का कोटि कोटान धन्नवाद मेरे शहनशाह, मेरे सच्चे पातशाह गरीब नवाज। इत्थे शुकराने बराम दिने सच्चे पातशाह जी। फिर कल नवीं तैयारी करांगे सच्चे पातशाह जी। बख्श लेना। आप दी रहमतां दा तो कोई अंत ही ना सच्चे पातशाह जी। जिन्ना असी शुकराना करिए उन्ना ही थोड़ा सच्चे पातशाह। आप जी का बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रविवार 14 मार्च शेयर करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपका भी लख लख शुक्राना। हर बात का, हर चीज़ का शुक्राना। आप मुझे मिले, ये मेरे गुरु पाक का ब्लेसिंग था। उनकी ब्लेसिंग से आप मुझे मिले हो। मुझे वो ट्रैक मिला जहाँ मैं अपने गुरु पाक का व्याख्यान कर पाती हूँ, उनके गुणगान कर पाती हूँ, और ये सब उनकी कृपा है। आप पर उनकी कृपा बनी रहे, हमेशा आप खुश रहें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाए और हमेशा आप मुस्कुराते रहो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे ना मन में कुछ बातें थी, जैसे कि मेरे मायके से लेकर ससुराल में तो सब
उनकी कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे पता है कि मेरे पूरा परिवार उनने सँभाले हुए है, चाहे वो मेरा मायका है, चाहे ससुराल है। संगत जी, मेरी जो बड़ी भतीजी है, मैं उसको लेके थोड़ा-सा अपसेट थी क्योंकि मुझे ये डर था कि कल उसकी लाइफ़ कैसी होगी। पर संगत जी, अभी कुछ एक थोड़ी-सी रोशनी निकली है, उस रोशनी को देख के मैं थोड़ा खुश हूँ। मम्मा का कॉल आया था कि उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि वो थोड़ा इंटरेस्टेड है। मैं बस गुरुपा से यही बोलती हूँ, उस बेटी का, वो आपकी भी बेटी है, उसका कुछ भी बुरा ना हो, उसके लिए आप ही चुनना और उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो इतना अच्छा हो, जो उसके गुस्से को सहन कर सके, उसके नखरों को उठा सके और उसको बहुत प्यार से रख सके। और उसके अंदर भी ये समझ देना कि वो पूरा परिवार बहुत अच्छे से, पूरी लगन से सँभाल सके। उसपे वो ताकत देना कि हर चीज़ को वो सामना कर सके। गुरुपा, बस मेरी बेटियों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना और हर परिस्थिति में खड़े रहने की ताकत देना। और गुरुपा, और एक विनती आपसे और है कि जो समाज में हो रहा है, बहुत घिनौना, जो भी सुनने में आते हैं न्यूज़ में, गुरुपा, आप सब कुछ देख रहे हो। इस जगह में जो भी चीज़ें हो रही है उसमें वो बहुत दुखदाई है। कृपा सबको समझ दो, सबको बुद्धि दो, अच्छे बुरे का ज्ञान दो और वो इस दुनिया में जो बुराई है उसको ख़त्म करके अमन और प्यार का संदेश पहुँचा दो सबको। सब खुशी से, प्यार से रहें। बहुत ही चीज़ें सुनने में आ रही हैं तो बहुत दुःख हो रहा है। कैसे इंसानों की दिमाग ऐसे क्यों हो गए हैं? चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो इंसान पर, उसको इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। आज इंसान इतना क्रूर होता जा रहा है कि वो इंसान की लाइफ की वैल्यू कुछ समझता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी है। बस मेरी सभी संगतों से, सभी लोगों से यही विनती है हम कि प्लीज़ अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म छोड़ दो। आपने जो पास्ट में किया उसको भूल के अच्छे कर्म करना शुरू करो। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए से भूला नहीं कहते। तो पहले की बातों को भूल के अपनी अच्छी बातों पे कंसंट्रेट करो, दुनिया की मदद करो, जो परेशान है उनकी हेल्प करो और बढ़-चढ़ कर अपनी सेवा दो और सभी के साथ ये सोचो कि कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब इक्वली है। सबके साथ बहुत प्यार से रहें। बहुत दुःख होता है ईश्वर को भी अपनी संतान को लड़ते हुए देखकर। तो बड़े अमन और चैन के साथ रहें और प्लीज़, चाहे वो कोई भी, अगर ये मैसेज वहाँ तक पहुँचे, तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सब एक भाई-बहनों की तरह, एक मतलब पूरा परिवार की तरह खुश रहें। किसी को नीचा नहीं दिखाना। आप चाहे कुछ भी कर लो, अपना गुस्सा, अपना चीज़ें छोड़कर अमन और चैन से रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख-लख शुक्राना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएँ। मेहर करें गुरुपाद, सब पर मेहर करें। नारायण, नारायण। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 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 इस दुनिया से अमन, चैन जो जा चुका है उसे वापस ले आइए। पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण हो जाए। कोई भी जितना भी लड़ाइयाँ हुई, सब चीज़ें शांत हो जाएँ। सब खुशी से अपने घर में रहें। एक दूसरे के बारे में सोचें, एक परिवार की तरह रहें। कोई छोटा-बड़े की भावना ना हो, सब प्यार से रहें।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।